लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार आ गया वो पल जिसका देश को बेसब्री से इंतजार था। भाइयों, बहनों और मित्रों, अगले 10 मिनट तक दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, द लाइव टीवी का महा एग्जिट पोल। कब तक छुपोगे बादलों की आड़ में, कभी तो आओगे वोटरों के रडार में। बचपन में आम के खेत में आम चोरी करके बादलों के पीछे छुप जाने की कला के आगे भले ही साहेब को माली का रडार पकड़ नहीं पाता होगा, मगर एग्जिट पोल के नतीजों ने बता दिया है कि वोटरों की रडार से साहेब बच नहीं सके हैं। हम आपको एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस एग्जिट पोल को देखने के बाद अमित शाह भक्तों को अलादीन के चिराग की कहानियां सुनाते नजर आएंगे और साहेब अलिफ लैला की जादूगरी दिखाई देते नजर आएंगे। भक्तों से अपील है कि इस एग्जिट पोल को देखने से पहले पचनौल की 2 गोलियां फाक लें। एग्जिट पोल के नतीजों को पचाने में मदद मिलेगी। बाकी साहेब की नीतियों का विरोध करने वाले नान खटाई या सोन पापड़ी से मुंह मीठा कर सकते हैं। तो मित्रों, दिल थाम लीजिए। 2019 के सबसे बड़े एग्जिट पोल का काउंटडाउन शुरू होता है। आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल को अंजाम तक पहुंचाने में द लाइव टीवी की टीम ने गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर पसीना बहाया है। इस दौरान हमारी टीम ने देश के 543 लोकसभा सीटों पर कुल 57,275 लोगों से बात की, उनकी राय जानी और लोगों से पूछा कि इस बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं। तो 49% लोगों का मानना था कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। वहीं 32% लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनना चाहिए। 9% लोग ममता बनर्जी को पीएम बनने के पक्षधर दिखे, जबकि 10% लोग मानते हैं कि मायावती को पीएम बनना चाहिए। हमने लोगों से ये भी पूछा कि क्या इस बार वाकई बदलाव की बयार बह रही है, तो 68% जनता ने माना कि हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए, जबकि 32% लोग बदलाव के पक्ष में नहीं दिखे। अब बात सीटों की, और इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में यूपी की जनता ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 20 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें और महागठबंधन को 55 सीटें दी हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, जबकि भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े 3 सूबों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकल कर आए हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से जनता ने कांग्रेस को 13 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा के लिए इससे भी बुरी खबर मध्य प्रदेश से है। हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से जनता ने कांग्रेस को 18 सीटें, जबकि बीजेपी को 11 सीटें दी हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जनता ने कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से जनता ने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 8 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें दी हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात बिहार की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जनता ने हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा गठबंधन को 18, जबकि यूपीए को 22 सीटें दी हैं। मतलब बिहार में नीतीश कुमार और मोदी के मैजिक को जनता ने खारिज कर दिया है। वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में जनता ने 6, जबकि यूपीए गठबंधन को 8 सीटें दी हैं। हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 30 सीटें, कांग्रेस को 2, लेफ्ट को 2 सीट और भाजपा को 8 सीटें मिल सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 16 सीटें, कांग्रेस को 2, जबकि भाजपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 11, बीजेपी के घटक दल शिवसेना को 9, कांग्रेस को 16 सीटें, जबकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन 18 सीटें, जबकि भाजपा गठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तेलंगाना की 17 सीटों में से टीआरएस को 13 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, एआईएमआईएम को 1 सीट, भाजपा को 0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और उसकी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों मिलकर 20 सीटें, भाजपा 2 सीटें, जबकि वाईएसआरसीपी 3 सीटें जीत सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 22, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 7, कांग्रेस को 4 और एआईयूडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3, भाजपा के खाते में 5 और आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें आ सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 3, जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से पीडीपी 2 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, कांग्रेस 1 और भाजपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 9 सीटें जीत सकती है, जबकि सीपीआईएम यानी लेफ्ट को 10, सीपीआई को 1, भाजपा को 0। वहीं पूर्वोत्तर के 5 राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें और अन्य को 3 सीट मिल सकती है। वहीं भाजपा का यहां खाता खुलना भी मुश्किल है। इसके अलावा पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 और अकाली दल को 3 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में भी भाजपा का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से हमारे एग्जिट पोल के नतीजों में एआईएडीएमके को 25, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4 और कांग्रेस की सहयोगी डीएमके को 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार की इकलौती लोकसभा सीट भाजपा के खाते में, दादरा और नगर हवेली की सिंगल लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में और दमन एवं दीव की इकलौती लोकसभा सीट भी भाजपा अपने नाम कर सकती है। तो वहीं हमारे एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी हमारे एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सभी राज्यों की सभी सीटों का गणित निकालें तो 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 200 सीट, भाजपा गठबंधन को 171 सीट, जबकि अन्य को 172 सीटें मिल सकती है। यानी किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। यानी एग्जिट पोल के नतीजों से एक बात तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के पीएम नहीं बनने जा रहे हैं। तो सवाल है कि फिर पीएम बनेगा कौन? क्या राहुल गांधी देश के नए पीएम बन सकते हैं? फिलहाल 23 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल के सामने कई विकल्प मौजूद होंगे, खासकर अखिलेश यादव और मायावती का महागठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी यूपीए को समर्थन देती है तो यूपीए का कुल आंकड़ा 200 + 55 + 30 यानी सबको जोड़ दे तो 285 हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े से 13 ज्यादा होगा। ऐसी सूरत में यूपीए आसानी से सरकार बना सकती है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमारा एग्जिट पोल कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 200 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। द लाइफ टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।